विद्या भारती द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन। माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बालाडी, कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, प्रकरण पाठ 5 दशहरा। भैया बहनों, आज हम सब जो है दशहरा के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत त्योहारों का देश कहलाता है। यहाँ होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में से दशहरा भी जो है प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार वर्षा ऋतु की समाप्ति एवं शरद ऋतु के आगमन का सूचक है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे कई पौराणिक घटनाएं छुपी हुई हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने और लंका के राजा रावण को, दुष्ट रावण को मार करके और इसी दिन जो है उस पर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की और इसी दिन प्रत्यासुर नामक राक्षस पर और इंद्र ने विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार से यह त्यौहार बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। हिंदी महीनों के अनुसार यह त्यौहार आश्विन शुक्ल दशमी को और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। प्रथमा के दिन और शारदीय नवरात्रा प्रारंभ होता है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के और नवरात्रा चलते हैं। 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस त्यौहार पर सरस्वती पूजन, शस्त्र पूजन, महाप्रयाण, दुर्गा पूजन आदि प्रमुख कार्य किए जाते हैं। इस त्यौहार पर जो है तुलसीदास द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके आधार पर और गांव में, बड़े बड़े शहरों में रामलीला का आयोजन किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में और मेले भी लगते हैं। दशहरे के दिन बड़े बड़े शहरों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं। दशहरे के दिन इन पुतलों पर जो है राम और लक्ष्मण द्वारा बाण चलाए जाते हैं और ये पुतले जो है धू-धू करके जलते हैं। इस प्रकार से ये त्यौहार अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में और हर वर्ष आश्विन शुक्ला दशमी को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्यौहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह वर्षा की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक है, प्रतीक है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहते हैं। यह शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। इन 9 दिनों में बड़े धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन
कलश स्थापना का होता है एवं अंतिम अर्थात 10वां दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। तो भैया बहनों, हमारा देश पहले भी मैं बता चुका हूँ त्योहारों का देश है। यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्योहार संपूर्ण देश में धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। हमारा देश प्राचीन देश है। यहाँ प्राचीन काल से ही त्योहार मनाए जाते हैं। दशहरा प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार वर्षा की समाप्ति यानी वर्षा ऋतु समाप्त होती है और शरद ऋतु प्रारंभ होती है, इसीलिए इसको जो है और शरद ऋतु के आगमन का सूचक भी माना जाता है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि, ये जो 9 दिन का जो समय होता है, इसको नवरात्र कहते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। लोग नवरात्रा रखते हैं। यह शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है और अंतिम दिन अर्थात 10वां दिन विजयादशमी दशहरे के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में विजयादशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जा रहा है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती विजया की आराधना की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ। तत्पश्चात 10वीं के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इसी तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी तथा इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। इस 10वीं तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र पारायण तथा विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष खेजड़ी का पूजन किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। विजयादशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है और 10वीं के दिन रावण वध के साथ उसका समाधान होता है। तो हमारे देश में विजयादशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि ये कब से मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इन कथाओं में ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की। उन्होंने लंका विजय के समय यानी लंका पर विजय प्राप्त करने के समय और समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती माँ दुर्गा की आराधना की थी, शक्ति प्राप्त की थी और भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ। इसके पश्चात राम और रावण का युद्ध हुआ।
और उस युद्ध में भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका के राजा रावण को मारकर उस पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इसको जो है विजयादशमी कहते हैं। दुष्ट राक्षस राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी, उस विजय प्राप्त करने के कारण इसको विजयादशमी कहते हैं। दूसरी घटना ऐसा माना जाता है कि अन्यायी जो कौरव थे, उन कौरवों पर भी पांडवों ने विजयादशमी के दिन ही और विजय प्राप्त की थी। और वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था, उस राक्षस पर भी राजा इंद्र ने, जो देवताओं का राजा था इंद्र, उस इंद्र ने और उसको मार करके उस पर विजय प्राप्त की थी। इस दशमी तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है, जो श्रेष्ठ माना जाता है, संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है, सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। इसलिए प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करते थे, विजय यात्रा शुरू करते थे। और इस दिन कई कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्र पारायण तथा विजय प्रयाण। ये इस पर्व के महान कर्म हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन जो है शमी वृक्ष, जो खेजड़ी का पेड़ होता है, उस खेजड़ी के पेड़ का भी पूजन किया जाता है। उसका पूजन शुभ माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। विजयादशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। रामलीला आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही प्रारंभ हो जाती है और यह 9 दिन तक चलती है। 10वें दिन रावण वध के साथ इस रामलीला का समापन होता है। आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। आप सब भैया बहन इस पाठ को पढ़ेंगे और इसमें से जो है कठिन शब्दार्थ हैं उनको अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।